सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में 7 से 9 नवंबर तक 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम में पहुंच रहे हैं। आश्रम में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में विशाल भंडारे, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आश्रम परिसर में प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन चलने वाले इन कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंच रहे हजारों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। मेरा नाम संजीव दास है। हमारे आश्रम में जो कार्यक्रम है आयोजित किया जा रहा है, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि अभी इस आश्रम के मुख्य सेवादार रोशन लाल जी ने आपको अवगत कराया कि कबीर साहब जी ने जैसे भंडारा दिया था, उसी उपलक्ष्य में, उसी दिवस के रूप में हम इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि 8 तारीख को होगा, और दहेज मुक्त शादियों का भी आयोजन किया गया है। जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं, जिनको अपने बेटे और बेटियों की शादी करनी होती है, यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं। जी, और कल विवाह होने जा रहे हैं। जी, कल रक्तदान शिविर रहेगा। और 10 के करीब हो जाते हैं जी। 10 जोड़ों का शादी जो है। नहीं, वो अलग अलग शहरों से है, जैसे कि अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ जी, उनकी शादी का आयोजन यहाँ पर जी बिना दहेज के शादियों का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बहुत बड़ा उपकार है इस समाज के ऊपर। जैसे पहले को बेटी किसी परिवार में अगर पैदा हो जाती थी तो परिवार को बहुत चिंता हो जाती थी कि इतना दान दहेज देना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख शादी पे खर्च होंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं कि अब बेटी बोझ नहीं लगती, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा उपकार है संत रामपाल जी महाराज जी का आज समाज के ऊपर। हाँ जी, बहुत बढ़िया यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है। देसी घी का भंडारा चल रहा है और 3 दिन तक चलेगा। मेरा नाम बालकिशन है जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और यहाँ हम परमात्मा की शरण में परमात्मा की भक्ति सेवा के लिए आते हैं। और यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं आसपास के गांव के 17-18 लाख भी भगत आ सकते हैं, और वैसे जिन्होंने नाम लिया है वो भी बहुत सारे भगत आएंगे लाखों में। तो परमात्मा की दया से यहाँ सत्य ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा भगवान है और प्रमाणित है वेद शास्त्रों से। परमात्मा कहते हैं वेद पुराण झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद पुराणों में पवित्र ज्ञान है, पवित्र हमारे ग्रंथ हैं और उसे हमें सभी ने अपनाना चाहिए सच को, और ये सच का मार्ग है। सच्चे आदमी को तो सच्चाई वैसे ही मान लेनी चाहिए, और इसमें तो बहुत सारे प्रमाण हैं। अनपढ़ को भी ये समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे को तो आना ही चाहिए। हमारे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाएं, और विशेषकर हमारे जो स्कूलों में टीचर है उनको मेरी प्रार्थना है कि वो पढ़ें और बच्चों को समझाएं सच्चाई क्या है। अगर झूठ है तो हमें समझाएं, अगर सच्चाई है तो बच्चों को समझाएं, स्कूलों में समझाएं, बुजुर्गों को समझाएं और परमात्मा के लाभ उठाएं सच से। हाँ, मेरा नाम रोशन दास है जी, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये समागम कितने दिन का है और क्या? ये समागम 3 दिन का है जी, और कबीर साहब के भंडारे के उपलक्ष्य में ये सारा किया गया। कबीर साहब ने आज से 509 साल पहले कबीर साहब के का नीचा दिखाने के लिए उस समय के धर्मगुरुओं ने कुछ पत्र लिखे थे। उस समय के जितने भी लोग थे, जो धर्मगुरु थे, वो कबीर साहब का विरोध करते थे। उन्होंने सब ने मिल के कबीर साहब के नीचा दिखाने के लिए जो पत्र लिखे थे, उसमें कबीर साहब ने उस समय भंडारा दिया था। वो भंडारा में उन्होंने पत्र में लिखा था कि कबीर साहब जी हर भंडारे पे एक मोहर देंगे और एक दोहर देंगे, और वो भंडारा 3 दिन तक चला था। उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा चला गया। ये भंडारा भी 3 दिन चलेगा। और इसके अलावा कहाँ पर भंडारा होगा? ये भंडारा पूरे इंडिया के अंदर 10 जगह पे चला हुआ है, जैसे रोहतक में है, भिवानी में है, दिल्ली में है, और उसके बाद इंदौर में है, सोजत में, राजस्थान में है, और भी कई जगह चला, पंजाब में भी चला हुआ 2 जगह। भगत जन कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं?
यहाँ पे बिहार से और उत्तराखंड से आए हैं, बाकी हरियाणा से ज़्यादा हैं। 3 दिनों में लगभग कितने भक्तों के आने की संभावना है? लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तकरीबन आएंगे जी। तो अगर इंतजाम की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं भक्तों के लिए रखी गई हैं? सुविधा के लिए सुविधा तो हर तरह के, जैसे घर पे सुविधा होती है ऐसी सुविधा पूरी यहाँ पे की गई है, नहाने की, धोने की, बाथरूम की, सोने की, और उसके लिए रजाइयों की सुविधा है पूरी एकदम से। हाँ जी, हाँ जी। सत साहेब, ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसलिए आप कवरिंग करने आए हो, इसको हमने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में मना रहे हैं। और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि 509 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा इस धरती पर अपनी सद्भक्ति देकर पूर्ण मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लीला भी कर रहे थे। वो परमात्मा हैं। उन्होंने यहाँ पर उस टाइम बहुत से लगभग 65 लाख शिष्य उनके हुए उस टाइम में, जबकि कोई इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, और वो भक्ति बीज बो गए थे। उनको फिर लगातार मानव जन्म मिलते रहे। अब ये परमात्मा का सुनियोजित समय है, पढ़ा लिखा समाज है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको समझ सकते हैं। जब इतना बड़ा दिमाग परमात्मा ने दिया है, नेट इंटरनेट बना दिया, इतने जहाज बना दिए सारे, क्या इस ज्ञान को, छोटे से ज्ञान को नहीं समझ सकते? वो पूर्ण परमात्मा उस टाइम में जब ये लीला कर रहे थे तो शेख तकी का एक धार्मिक गुरु, शेख तकी जो था वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोदी का। उसने झूठी चिट्ठियाँ पूरे भारतवर्ष में बांट दी कि कबीर जो है वो जल से लगते थे कबीर परमात्मा से। तो वो कहते हैं भी वो ना भंडारा देगा, एक मोहर भी देगा, एक दोहर भी देगा साथ में, और सब वहाँ जाओ। ऐसे झूठी चिट्ठियाँ बांट दी। तो परमात्मा जी ने वहाँ जब ये देखा कि इतने 18 लाख लोग वहाँ पर आ गए, और वो परमात्मा तो अपनी झोंपड़ी में लीला कर रहे थे, तो परमात्मा ने 9 लाख बॉडी भरे विशंबर दिया कबीर भंडारा केशव आया है। केशव रूप धर के डबल रोल किया परमात्मा ने। तो वो वहाँ से सतलोक से 9 लाख बैल वहाँ पे भंडारा, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी सब लेकर के जब वहाँ आए, और सब लोगों ने जय जयकार करी। सिकंदर बादशाह भी महा मौके पर था। ये पूरा इतिहास है, कोई बाणी पढ़ के देखना। तो वहाँ पर ये जब इतना बड़ा भंडारा हुआ, लोगों ने जय जयकार करी, वहाँ पे बहुत से लोगों ने नाम लिया। तो उस उपलक्ष्य में वो मालिक की लीला को याद करते हुए अब हम ये यहाँ पर भंडारा करते हैं। हमने यहाँ पर 3 दिन का भंडारा रखा हुआ है पूरे जगत को। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में और नेपाल में भी हमारा भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब हम पूरे जगत को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। आए या ना कोई आए वो उनकी मर्जी है। बहुत से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पर आए हैं, और कल तो बहुत आएंगे। कल दहेज मुक्त शादियाँ भी होंगी, जिसमें दहेज नहीं दिया जाता। दहेज जो कुप्रथा है ये, तो उसको परमात्मा ख़त्म करेंगे। दहेज दुश्मन है, शांतियाँ करे नाते में दरार, उससे बड़ा दहेज नहीं जिसने दे दिया 18 साल का प्यार। और ब्लड डोनेट कैंप लगेगा, और नशा मुक्ति के लिए यहाँ पे ज्ञान जैसे समझाया जाता है। ये जितना भी समाज सतगुरु रामपाल जी ने तैयार किया है, कोई भी उनमें कोई कुरीति नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सद्भक्ति करके सतलोक जाना चाहते हैं, और मुक्ति का मार्ग है ये, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष हो जाएगा, काल बलि की जेल से छूट जाएंगे। यहाँ जन्म मरण बना रहता है। ये काल भगवान जो है मारता है, खाता है, गधे कुत्ते सूअर बनाता है, और फिर भी दीनदयाल कहलाता है। सब उसकी भक्ति में लगे हुए हैं दिन रात, बेचारे भोले भाली जनता। तो ये मोक्ष का मार्ग है। 84 लाख योनि में जाने से बच जाएंगे। ये धर्म यज्ञ चल रहा है। आप कल भी आइए, कवरेज किए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कितनी संगत आएगी। आप देखना, लाखों से ऊपर यहाँ संगत आएगी। और कुछ आप क्या पूछना चाहते हो, बताइए। हैं जी? 3 दिन। आज पाठ का प्रकाश हुआ है, कल और परसों भोग पड़ेगा, और कल दहेज मुक्त शादियाँ भी होंगी, ब्लड डोनेट कैंप लगेगा। हैं जी? शादियाँ कम से कम कल 10 जोड़ों की शादियाँ हैं लगभग। हाँ जी, वो तो होती रहती हैं हमारे यहाँ। सत्संग तो मतलब 15 दिन बाद होता है ना, उसमें चलती रहती हैं। अब इसमें बड़ा प्रोग्राम है, इसमें शादियाँ कर लेंगे, वो तो चलती ही रहती हैं। देखो कितना मतलब परमात्मा ने सबके लिए आसान कर दिया है ना। नहीं तो बेटी को बोझ मानते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज के मार्ग में आने के बाद आपको कोई बोझ नहीं लगेगा। हर तरह से आपको ऐसे लगेगा जैसे सारा बोझ हल्का हो गया।
ठीक है जी, और कुछ? ठीक है, सत साहिब।